हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो बच्चों, आज हम हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, और उसका होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। उसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? सहायता का हाथ। वेरी गुड। चलिए बच्चों, ये एक प्यारी सी कहानी है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में हमें क्या सिखाया और क्या बताया गया है। बच्चों, आप पढ़ोगे ना? वेरी गुड। चलिए, आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए बच्चों, मैं पढ़ता हूँ। उफ, 7 बज गए। अब तो हवाई जहाज की गति से साइकिल चलानी होगी। बली जल्दी जल्दी तैयार होते हुए बोला। कौन बोला? बली। ये किसका नाम है बच्चों? एक प्यारे से बच्चे का नाम है। वो क्या कह रहा है? बोल रहा है कि 7 बज गए हैं। अब तो हवाई जहाज की गति से, हवाई जहाज की स्पीड से मुझे साइकिल चलानी पड़ेगी। बली, नाश्ता कर लो, माँ ने आवाज दी। नहीं माँ, मुझे वैसे ही देर हो गई है। मैच ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगा। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो हमारी टीम हार जाएगी। बली बरामदे से साइकिल निकालते हुए बोला। क्या बोला अपनी मम्मी से? मम्मी, मैं लेट हो गया हूँ। 8 बजे हमारा क्रिकेट मैच चालू हो जाएगा। अभी मैं नाश्ता नहीं कर सकता। वेरी गुड। आप कहानी बहुत अच्छे से समझ रहे हो बच्चों। चलो आगे पढ़ते हैं। बली तेजी से साइकिल के पैडल मार रहा था। वह स्टीवेशन स्कूल में कक्षा चौथी में पढ़ता था बच्चों। वह पहाड़ी के इस तरफ था, एक छोटे से गांव में रहता था। क्या बोल रहे? वह पहाड़ी के इस तरफ एक छोटे से गांव में रहता था, और पहाड़ी के उस तरफ बली का स्कूल था। यूं तो बिली के गांव में भी छोटे स्कूल थे, मगर बिली सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता था। वेरी गुड। और इसके लिए उसे रोज आधा घंटा साइकिल चलाकर पहाड़ी के उस पार जाना पड़ता था बच्चों। समझ में आ रहा है ना? बिल्ली अभी गांव पर पहाड़ी तक पहुंचा ही था कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो वह एक वृद्ध व्यक्ति था। अपना पैर पकड़कर कर रहा था। क्या हुआ? आप क्यों कर रहे हैं? बिल्ली ने साइकिल रोक कर पूछा। क्या पूछा? एक वृद्ध आदमी कर रहा था, मतलब अपनी पीड़ा में चिल्ला रहा था। तो बली ने साइकिल रोकी और पूछा कि आपको क्या हुआ है? आप क्यों कर रहे हैं? बेटा, पहाड़ी की तरफ से नीचे आ रहा था। अचानक पाँव फिसला और मैं लुढ़कते हुए यहाँ गिर गया। मेरा पाँव हिल भी नहीं पा रहा है, वृद्ध ने कहा कराहते हुए। बिली ने देखा, सचमुच उनका पैर बहुत सूज गया था। 1 घंटे से यहाँ पड़ा हूँ, कोई भी यहाँ से नहीं गुजरा अब तक। अब तुम आए हो, वृद्ध बोला। कोई आएगा भी कैसे? आज तो रविवार है। बिल्ली ने सोचा। बाबा, आपको कहाँ जाना है? किसने सोचा? बिल्ली ने। कि बाबा किया सोचा, बोलो बच्चों। बिल्ली ने सोचा कि आएगा भी कैसे, आज तो रविवार है। इस रोड से तो वही बच्चे जाते हैं जो पहाड़ी के उस तरफ पड़ते हैं। बच्चों, फिर क्या हुआ? बाबा को आपको कहाँ जाना है, ये किसने कहा? ये बिल्ली ने कहा। किससे? बताओ। वृद्ध आदमी से। वेरी गुड। सेंट चार्ज अस्पताल पहुंचा दो बेटा, वह मेरा बेटा डॉक्टर है। वहां पर क्या है? वृद्ध का जो बेटा है वो डॉक्टर है। कौन से हॉस्पिटल में बच्चों? सेंट जॉर्ज। वेरी गुड। ओ, यह अस्पताल तो एकदम मेरे स्कूल के पास है। बिली ने घड़ी पर नजर डाली। 7:30 बजने वाले थे और मैच शुरू होने वाला था। फिर क्या हुआ बच्चों? मैच शुरू होने तक यदि नहीं पहुंचा बिली, मैं टीम का कप्तान हूं, और मैं ही अगर लेट पहुंचा तो सारी सर से निकाल देंगे। क्या बोला बिली? क्या सोच रहा था? अगर मैं तो टीम का कप्तान हूं, अगर मैं ही लेट पहुंचा तो सर मुझे टीम से निकाल देंगे। वेरी गुड। और वहां जॉन कप्तानी पर हक जमा लेगा। दूसरे स्कूल में हम मैच हार जाएंगे। मुझे चलना चाहिए। ये बिल्ली ने सोचा और वहां से चलने लगा। बिल्ली साइकिल पर चढ़ने ही वाला था कि वृद्ध ने पुकारा। बेटा, मुझे वहां तक छोड़ दो। ऐसा किसने कहा? जिस एक वृद्ध व्यक्ति ने, जो कर रहा था, उसने बिल्ली से कहा, बेटा मुझे वहां अस्पताल तक छोड़ दो। वृद्ध की याचना भरी आवाज सुनकर बिल्ली को दया आ गई बच्चों। उसने कहा, बाबा आप मेरी साइकिल पर बैठ जाइए, मैं वहीं जा रहा हूँ।
बिल्ली हालांकि स्वस्थ लंबा चौड़ा था, मगर वृद्ध को बैठाकर साइकिल चलाना, वह भी पहाड़ी के रास्ते पर, वह आधे रास्ते में ही हाँप गया। फिर वह साइकिल हाथों में लिए पैदल ही रास्ता तय करने लगा बच्चों। समय तेजी से बीत रहा था। मैच में शामिल होने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। उसने उम्मीद छोड़ दी थी। उसको लगा अब तो मैं लेट हो जाऊंगा और मैं मैच नहीं खेल पाऊंगा। उसने उम्मीद छोड़ दी बिल्ली ने कि अब मैं मैच नहीं खेल पाऊंगा। अब वह शांति से वृद्ध से बातचीत कर रहा था। वृद्ध ने उसका नाम, स्कूल आदि के बारे में पूछा। रास्ता लगभग तय हो गया था, चला था कि बिल्ली के हाथ पाव जवाब देने लगे। उसने कहा, बाबा अस्पताल वो सामने ही है, आइए मैं सहारा देकर वहां तक ले चलता हूँ। बिल्ली ने वृद्ध को अस्पताल पहुंचाकर साइकिल उठाई और मैदान की तरफ दौड़ लगाई। मगर मैच शुरू हुए आधा घंटा हो गया था बच्चों, और उसकी जगह जॉन कप्तानी कर रहा था। वह सिर झुकाए दर्शकों में शामिल हो गया। जॉन की टीम मैच जीत गई। अगले दिन प्रार्थना सभा में जीती हुई टीम की प्रशंसा की जाने लगी। बिल्ली को बहुत बुरा लगा था बच्चों। किसको? बिल्ली को, कि वो मैच में कप्तानी नहीं कर पाया, वो मैच नहीं खेल पाया। और उसने जो बोला था कि जॉन कप्तानी संभालेगा, तो जॉन ने कप्तानी संभाली और जॉन की कप्तानी जीत भी गई। मतलब जिस मैच का वो कप्तान बना था, जिस टीम का कप्तान बना था, वो क्या हुआ, वो टीम जीत गई। और फिर जब अगले दिन प्रेयर सभा में, मतलब जहाँ पे प्रेयर होती है ना बच्चों स्कूल में, वहां पे जॉन की टीम की और उसकी कप्तानी की प्रशंसा की जाने लगी। वेरी गुड बच्चों, आगे पढ़ते हैं। बिल्ली को बहुत बुरा लग रहा था। वह अनमाना सा वहां खड़ा था कि प्राचार्य ने उसका नाम पुकारा। वह चौंक गया, क्योंकि प्राचार्य के पास कल वाले वृद्ध अपने डॉक्टर बेटे के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने सभी के सामने बिली के साहस और सहृदयता की तारीफ की। अब बिली बेहद प्रसन्न था। सारे स्कूल का हीरो जो बन गया था बिली। वेरी गुड, आपने कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी और समझ भी ली। बच्चों अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका अभ्यास करेंगे। आपको पता है ना हम लोग अभ्यास क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि हमें पता चल सके हमने इस कहानी से कितना सीखा है और इस कहानी को कितना पढ़ लिया है। वेरी गुड, चलो बच्चों अभ्यास चालू करते हैं। आइए अभ्यास करें। बच्चों इस कहानी में हमने कुछ नए शब्द पढ़े हैं। इस कहानी में कुछ नए शब्द आए हैं, उनको हमें बोल कर लिखना है। मतलब उसको पढ़ना है और फिर लिखना है, ताकि हमें उन नए शब्द के बारे में पता लग सके। जैसे कि हवाई जहाज, स्वीकार, कप्तान, सहृदयता, पुरस्कार, उम्मीद, वृद्ध, साइकिल, अस्पताल, स्वस्थ, पर्सन, पेडल और स्वीटवेशन, डॉक्टर और दर्शक। ये कुछ नए शब्द है, आपको इनको बोलकर पढ़ना है और फिर लिखना भी तो है। वेरी गुड। और आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा पर्सन क्या है? यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं बच्चों, उनके सामने उनका क्या लिखा है? अर्थ लिखा है। जैसे कि करहाना। बच्चों करहाने का अर्थ क्या होता है? दर्द के कारण धीमी आवाज निकालना। जब हमें कुछ दर्द होता है, हम कराहते हैं ना ऐसे, दर्द हो रहा है, ऐसे करते हैं, उसको करहाना कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, आपने नया शब्द सीख लिया, करहाना। वेरी गुड। आगे बताओ बच्चों। वृद्ध, आपको तो पता है ना वृद्ध का अर्थ क्या होता है? बूढ़ा। बहुत अच्छे बच्चों। अब कप्तान, याचना, अनमना, सहृदयता, पुरस्कार और प्रसन्न, इन शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखे हैं। आपको पढ़ना है और समझना है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न, अनेक के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे खेलने वाला, देखने वाला, इलाज करने वाला, इनका ना एक ही शब्द लिखना है। उदाहरण दिया है ना हमें। खेलने वाला क्या होता है? खिलाड़ी। देखने वाला क्या होता है बच्चों? दर्शक। इलाज करने वाला क्या होता है? कौन इलाज करता है? डॉक्टर करता है ना। तो हाँ, इलाज करने वाला डॉक्टर। बच्चों आगे के दो आपको करना है, ताकि आपका भी तो अभ्यास अच्छे से हो पाए, ताकि पता चल सके कि आपने कितना सीखा है। चलो बच्चों आगे। बच्चों तुमने तो पाठ पढ़ लिया है, अब इनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे दो। बहुत अच्छे। बच्चों बताओ,
बिल्ली को स्कूल जाने की जल्दी क्यों थी? बोलो बोलो, बिल्ली को स्कूल जाने की जल्दी क्यों थी? बिल्ली को स्कूल जाने की जल्दी इसलिए थी ना, ताकि वो अपना मैच खेल सके। बहुत अच्छे। आगे बताओ। बिल्ली के गांव में भी स्कूल थे, फिर वह पहाड़ी के उस पार के स्कूल में क्यों जाता था? क्योंकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता था, इसीलिए वो आधे घंटे का सफर तय करता था पहाड़ी के उस पार जाने के लिए, ताकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाए। बहुत अच्छे। आगे बताओ बच्चों। वृद्ध द्वारा मदद मांगने पर बिल्ली सहज हो गया, मगर असहज हो गया। म, मगर बाद में वह वृद्ध से सहजता से बातें करने लगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसको उसने अपनी उम्मीद ही छोड़ दी थी। किसने? बिल्ली ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब तो मैं लेट हो गया हूँ, अब मैं मैच नहीं खेल सकता। वेरी गुड। इसीलिए उसने मैच की चिंता छोड़कर वृद्ध से बातें की और सहजता से बातचीत करता हुआ अस्पताल उसको छोड़ने चला गया। वेरी गुड। बच्चों, आगे का एक प्रश्न रह गया है, इसको आपको खोज कर आपको उत्तर देना है। दोगे ना? वेरी गुड। इसमें पूछा है, इस कहानी के आधार पर बिल्ली के बारे में कुछ वाक्य लिखो। ये तो आपको ही लिखना पड़ेगा। आप इस कहानी के आधार पर एक वाक्य लिखोगे बिल्ली के ऊपर। वेरी गुड। बच्चों, पांचवे पे आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या पूछा है? बिल्ली उस मैच के लिए कई दिनों से तैयारी कर रहा था। क्या उसे मैच में कप्तानी का अवसर गंवाना चाहिए था? तुम क्या सोचते हो? यदि तुम बिल्ली की जगह होते तो क्या करते? बच्चों, आप 3-4 दिन से अगर मैच की तैयारी कर रहे हो और फिर आप मैच ना खेल पाओ, और वहां पे क्यों नहीं खेल पाओ? क्योंकि आपको किसी की मदद करनी हो, तो आप क्या करोगे? वही आपको इसमें लिखना है। अगर आप बिल्ली की जगह होते, आपने तो पूरा पाठ पढ़ा है ना, बिल्ली मैच क्यों नहीं खेल पाया? बिल्ली ने वरद की मदद की, इसीलिए मैच नहीं खेल पाया, वो लेट हो गया था। अगर आप बिल्ली की जगह होते तो आप क्या करते बच्चों? आपको लिखना है। वेरी गुड। बच्चों, अब बताओ। 6 नंबर का प्रश्न है ये। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये नाम व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के हो सकते हैं। दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो और उन्हें सही स्थान पर लिखो। बच्चों, जैसे कबूतर नीचे उतर आए, स्वयं को जल में फंसे देख उनके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। तो क्या लिखना है हमें इसमें? आपको समझ में आए ना? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। वो नाम किसी वस्तु का हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है, या किसी स्थान का नाम हो सकता है। जैसे कबूतर नीचे उतर आए, बहेलिए ने कबूतरों को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछाया, दाने भी बिखार दिए और दानों के लालच में कबूतर नीचे आए। स्वयं को जाल में फंसे देख उनके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। आपको क्या करना है? आपको इसमें संज्ञा खोजकर उनको सही क्रम में लिखना है। आपको तो समझ में आ गया संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। वेरी गुड। वो नाम किसी का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। समझे ना? और ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन्हीं को आपको सही क्रम में लगाना है, संज्ञा को ध्यान में रखते हुए। कर लोगे ना? वेरी गुड। आगे चलते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न। बच्चों, नीचे कुछ वाक्य को देखो। मुझे वैसे ही देर हो रही है, मैथ शुरू हो जाएगा, पहाड़ी से नीचे आ रहा था। ये 3 कुछ वाक्य दिए हैं। पहले वाक्य में काम हो रहा है, दूसरे वाक्य में काम होने वाला है, और तीसरे वाक्य में काम हो चुका है। काम का समय बताने को काल कहते हैं बच्चों। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से काल होते हैं आपको पता है ना? भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। वेरी गुड। पाठ में से तीनों कालों का एक एक वाक्य छाट कर लिखो। भूतकाल, आपको तो पता लग गया भूतकाल कौन सा काल होता है? जो कार्य हो चुका हो। आपको ना यहाँ पे एक ऐसा वाक्य लिखना है, पाठ में से खोज कर एक वाक्य चुनकर लिखना है जो कार्य संपूर्ण हो चुका हो। जैसे पहाड़ी से नीचे आ रहा था, मैच शुरू हो जाएगा, मुझे वैसे ही देर हो रही है। आप इनमें से कोई ऐसा शब्द पहचानो जो काम हो चुका हो और उसको वहां पे लिख दो। आपको समझ में आया ना?
भूतकाल मतलब जो कार्य संपूर्ण हो चुका हो। वेरी गुड। आगे बताओ, वर्तमान काल में कौन सा वाक्य लिखना है? वर्तमान काल में बच्चों वो वाक्य लिखना है जो चल रहा हो, अभी चल रहा हो, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ और ना ही होगा, वो अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये वर्तमान काल है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है बच्चों? ये भूतकाल है। जैसे हम पढ़ने वाले हैं, ये कौन सा वाक्य है बच्चों? ये भविष्य काल है। वेरी गुड। चलो आगे पढ़ते हैं। भविष्य काल भी आपको पता लग गया तो आप आसानी से कर लोगे। अब बच्चों हमें 8वां प्रश्न पढ़ना है। बिली साइकिल चलाना जानता था, क्रिकेट खेलना भी जानता था। तुम कौन कौन से काम करना जानते हो बच्चों? आपको वो लिखना है, आपको क्या क्या आता है। वेरी गुड। 9th वाला बताओ बच्चों। क्रिकेट बेहद लोकप्रिय खेल है, सभी लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। आप भी करते हो ना? बहुत अच्छे। तुम भी अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट के बारे में दिए गए बिंदुओं की जानकारी एकत्रित करो। बच्चों आपको तो पता होगा ना क्रिकेट के बारे में। हाँ, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे कितनी टीम एक बार में मैच खेलती है, पता है? वही लिखना है। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो आपको लिखना है। एक ओवर में कितनी गेंद होती है? कितने बल्लेबाज एक बार में बल्लेबाजी करते हैं? हार जीत का निर्णय कौन करता है बच्चों क्रिकेट में? बहुत अच्छे। आपने तो अभ्यास कंप्लीट कर लिया। ये सारा आपको होमवर्क में दिया है मैंने। आपको होमवर्क कंप्लीट करना है ताकि आप अपना अभ्यास बहुत अच्छे से कर पाओ और आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर और सारा अभ्यास और उस कहानी को और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है बच्चों, मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, 3rd चैप्टर, उसका नाम है सबसे जहरीला कौन। पढ़ोगे ना? बहुत अच्छे। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ठीक है बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। बाय बच्चों।